बद्री घाट से सुशील विहान का सभी मित्रों को नमस्कार। आज 12 अक्टूबर 2023 को जो आप ये दृश्य देख रहे हैं उत्तराखंड की बद्री घाटी का दृश्य है। इस समय सुबह के 6:30 बजे हैं और जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं इसके 4 दिन बाद जो ये आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ये सब बर्फ़ से ढकनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ टेम्परेचर मौसम विभाग ने जो सूचना जारी की है उसके मुताबिक सब बर्फ़ से ढक जाएंगी। हालांकि बर्फ़ तो अभी से पड़नी शुरू हो गई है। अभी आप ऊपर ये देखिए सामने ये ग्लेशियर पर्वतों की चोटियों ने ग्लेशियर का रूप धारण करना शुरू कर दिया। ये सामने जो चमक चांदी की तरह चमकती हुई जो चोटियाँ हैं ये सब बर्फ़ से ढकी हुई हैं। ये देखिए ये जो पर्वत के ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है ये सब ग्लेशियर है और सब बर्फ़ से ढकी हुई हैं। जैसे जैसे दिन निकलना शुरू हुआ सूर्य के प्रकाश के साथ इनकी चमक बढ़नी शुरू हो गई। ये अगली पर्वत चोटी देखिए, सब बर्फ़ से ढकनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी बर्फ़ कम है और ये मिनट दर मिनट दिन ब दिन बर्फ़ से ढकनी शुरू हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ नगर पंचायत बद्री के एक अधिकारी थे, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि 16 को ये यात्रा समाप्त हो जाएगी इस साल की। तो उसके बाद में जितनी आबादी यहाँ रहती है ये सब लोग यहाँ से नीचे चले जाएंगे, यानी कर्णप्रयाग यहाँ से 130 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ जाके रहेंगे। और यहाँ बर्फ़ से ये पूरी की पूरी घाटी तमाम ये घर मकान, इनकी छतें, तारों की लाइनें और बिजली के टावर्स, बिजली के तार, बिजली के खंभे, जो भी यहाँ बचेगा सब बर्फ़ से ढक जाएगा। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि जैसे मैंने अभी देखा था एक गाय का बच्चा था, वो 2 महीने के आसपास उसकी उम्र रही होगी। तो मैं पूछ रहा था जैसे ये पशु घूम रहे हैं, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, इन सब का क्या होगा? ये तो बर्फ़ में इनको बड़ी पीड़ा पहुंचेगी। ये तो पता नहीं जीवित रह भी पाएंगे नहीं। तो उन्होंने बताया कि नगर पंचायत की गाड़ियां यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाती हैं और जो भी यहाँ पशु पक्षी तक भी, और इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति जैसे कोई साधु संत टाइप का भी होता है, कुछ लोग यहाँ भिक्षुक के रूप में आते हैं और यहाँ भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते हैं, उन सबको यहाँ से गाड़ियों में लेके नीचे छोड़ा जाएगा, यानी कर्णप्रयाग 130 किलोमीटर नीचे ले जाके उनको छोड़ दिया जाएगा। वो समय जो है यहाँ रहने के लिए मुफीद नहीं होता। यहाँ केवल बचेंगे जो ये होटल्स हैं, लॉज हैं, धर्मशालाएं हैं,
मंदिर समिति के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, वो सारे लोग यहाँ रह जाएंगे। वो भी व्यवस्थाओं के साथ, उनकी भी व्यवस्था होगी। वो अपना अलाव तापने की व्यवस्था उनको दी जाती है, मतलब सामान उपलब्ध किया जाता है, लकड़ी है, कोयला है, और बिजली के संसाधन जो है वो दुरुस्त कर दिए जाते हैं, सारी लाइनें वाइनें, ताकि वो हीटर वीटर चला के वार्म अप बनाए रखें, आग में अपने तापते रहें। तो इस तरह से करके जो है वो लोग यहाँ रहेंगे। चंद लोग ही जो उस दौर में इस घाटी को सुरक्षित रखते हैं, यहाँ की देखभाल करते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ सुरक्षाकर्मी रह जाएंगे ना, कुछ उसमें उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी, आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी मैन जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और व्यवस्थाओं को देखते हैं। कुछ बद्री नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी जो साफ़ सफाई, बर्फ़ हटाने का काम करते हैं, वो लोग रह जाएंगे। इसके अलावा रह जाएंगे मीडिया कर्मी। हालांकि मीडिया कर्मी यहाँ परमानेंट नहीं रहते हैं, वो हमारे मीडिया कर्मी साथी, जब उनको यहाँ से सूचना जाती है, उनका सूचना तंत्र होता है अपना, जब उनको सूचना जाती है कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई है या कोई भी इस तरह की स्थिति है जिसको खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाना ज़रूरी होता है, उसको कवर करने के लिए वो यहाँ आएंगे, कवर करके फिर वापस चले जाएंगे। तो ये व्यवस्था हमें पता चली यहाँ की। तो ये जानकारी देने के लिए मैंने सोचा कि आपसे रूबरू हुआ जाए, आप तक ये बात पहुँचाई जाए, क्योंकि ये जिज्ञासा हर आदमी को होती है कि भाई बद्रीनाथ मंदिर के आसपास जब बर्फ़ का मौसम आता है तो फिर वहाँ का जीवन कैसा रहता है, कैसे जीते हैं वहाँ लोग, क्या होता होगा उन लोगों का, वहाँ के पशुओं का, वहाँ के रहने वाले बासिंदों का, होटल्स कर्मचारी का, और महात्मा जैसे वर्ग के लोगों का, क्योंकि साधु संत भी यहाँ तपस्या और भक्ति के लिए यहाँ आते हैं। तो उनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप अपना घाटियों में, किसी गुफा में या मंदिर में बैठ के उस काल में तपस्या करना चाहते हैं। तो लेकिन उनको यहाँ अनुमति नहीं होती है, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़बरदस्त पड़ती है कि यहाँ जीवन सुरक्षित रह पाना असंभव हो जाता है। तो इसलिए उन सबको यहाँ से नीचे उतार दिया जाता है, नीचे छोड़ के आया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी इन पर्वतों पर पड़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी चमक भी लगातार बढ़ रही है। इस समय मैं ये वीडियो होटल उर्वशी की छत पे खड़ा होकर बना रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ की आज की यथास्थिति से अवगत कराया जा सके, आपको दिखाया जा सके। ये सामने कुछ आबादी दिखाई देती है और एक झरना यानी वाटरफॉल, नेचुरल वाटरफॉल जो है पर्वतों से निकल के नीचे गिर रहा है। कोशिश करता हूँ मैं जूम करके आपको उस सीन को दिखाने का। ये है वो, ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है इस वाटरफॉल का। क्योंकि मैं तो यहाँ खड़ा होके आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसको खुली आंखों से देख रहा हूँ, तो खुली आंखों से देखने का अपना अलग आनंद है। ये बस्ती है, देखो वहाँ मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ये टावर है किसी मोबाइल कंपनी का। फिर यहाँ ये आबादी है
हालांकि आबादी यहाँ घर नहीं है, यहाँ लॉज, गेस्ट हाउस, अतिथि स्थल बनाए हुए हैं जिनमें आके तीर्थयात्री ठहरते हैं। ये सब आबादी है। और जो इसके इधर आबादी है ये सब लॉज और होटल्स हैं जो यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, या दूसरे उसमें आप कह सकते हैं कि वो भगवान विष्णु के भक्तों की सेवा करते हैं, उन्हें यहाँ सुविधाएं प्रदान करते हैं। हालांकि अभी हम एक बाज़ार में एक दुकान पे कॉफ़ी पीने के लिए गए थे, तो वहाँ चर्चा थी कि यहाँ बड़ी महंगा सामान लोग देते हैं, बाज़ार से दोगुने से भी ज़्यादा दामों में यहाँ सामान बेचा जाता है, जो कि काला बाज़ारी है। तो इस मामले में दुकानदारों का कहना ये था कि जी सामान नीचे से आता है, सारा सामान। यहाँ तक है कि दूध, जिस दूध से हम कॉफ़ी, चाय या दूध का मतलब दूध हम जो है पीते हैं, वो दूध भी यहाँ के स्थानीय ग्रामीण या किसान पशुपालकों के पशुओं का दूध नहीं होता है वो, क्योंकि उससे आपूर्ति नहीं हो पाती है, कम उत्पादन है यहाँ दूध का। तो वो दूध भी पराग, पारस, डेयरी मिल्क जैसी जो संस्थाएं हैं भारत की, वो यहाँ तक सप्लाई करती हैं। नीचे से ऊपर तक आते आते उनका भी माल भाड़ा अधिक लगता है, तो यहाँ आते आते उसकी कीमत 2 से 3 गुनी हो जाती है, फिर 4 गुने में वो ग्राहकों को बेचा जाता है। इसलिए लोगों को लगता है कि महंगाई है। आलू अगर प्लेन में आपको 10 रुपये किलो में मिलता है, तो यहाँ वो 40 रुपये किलो के आसपास तक उसके दाम हो जाते हैं। इतना माल भाड़ा बढ़ जाता है। प्लस जो दुकानदार उसको मीडिएटर के रूप में आप तक पहुंचाता है, कस्टमर तक पहुंचाता है, उसको भी कुछ तो प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरह से करके यहाँ महंगाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वस्तुओं के नाम लोगों ने गिनवाए कि जी ये वहाँ नीचे जो है 2 रुपये किलो है, यहाँ 10 रुपये किलो मिल रही है। देखो कितनी महंगाई। हाँ, एक चीज़ तो देखिए, एक चीज़ तो देखने में आई है कि होटल्स में जो है रेट जो है 6 गुने तक हैं। वो गलत है, वो बहुत ज़्यादा गलत। आप को जिस रेट में सामान नीचे से आके मिलता है उसका आप 10% यानी 10 से 15% तक जो है प्रॉफिट लेके आपको कस्टमर को उपलब्ध कराना चाहिए। उसमें दुकानदार गड़बड़ करते हैं। ये खुद उन्हीं को सोचना होगा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने तो कोई दाम निर्धारित नहीं किए हैं, कोई सूची दाम की जारी नहीं की है। ये उन्हीं का दायित्व होता है, उन्हीं का विवेक होता है कि वो इसमें थोड़ी रियायत बरतें। सोचें कि मुनाफा एक हद तक ठीक रहता है, एक हद के बाद फिर वो मुनाफा कमाने वाले व्यक्ति के लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। वो इस तरह से कमाया हुआ पैसा आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की हानि देके जाता है। ये उनको सोचना चाहिए। दूसरी एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता था, यहाँ जो भारत के उद्योगपति हैं अंबानी, रिलायंस ग्रुप के मालिक, उन्होंने बद्रीनाथ के कायाकल्प का, पुनरुद्धार का जिम्मा लिया हुआ है। तो यहाँ उनका भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आधा पैसा अंबानी ग्रुप खर्च कर रहा है और आधा पैसा भारत सरकार। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनका करार हुआ था, तो उसके बाद से यहाँ वो प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी नीचे हम देख रहे थे कि यहाँ सड़कों की स्थिति बदलने का प्रयास चल रहा है। हो सकता है अभी जब ये यात्रा समाप्त होगी तो इसके बाद में है युद्ध स्तर पर काम चले, बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहाँ अपना उत्तरदायित्व निभाएंगी
और आशा है कि अगली यात्रा तक काफ़ी कुछ यहाँ बदला हुआ नज़र आएगा। तो ये एक जानकारी हमें यहाँ मिली, क्योंकि मैं 2016 में यहाँ आया था, तब में और आज में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आया मुझे। और उम्मीद है कि अगली बार जब भी बद्री विशाल बाबा हम बुलाएंगे यहाँ, तो शायद इससे बेहतर यहाँ कुछ देखने को मिलेगा। चलिए फिर एक बार इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों की चमक, इन बर्फीली चोटियों की चमक आपको दिखाते हुए हम इस वीडियो की समाप्ति की ओर चलेंगे, क्योंकि वीडियो की समय सीमा निर्धारित है, उससे अधिक बनाना संभव नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।